साथियों, हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज के दिन हमारे देश के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो कि हर एक नागरिक को छू रही है, हर एक नागरिक की ज़िंदगी को छू रही है और आपके भविष्य के साथ इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा अपनाई गई गलत नीतियों के कारण आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, हर तरह से, चाहे आर्थिक मंदी की बात हो, चाहे हमारे मीडिया यहाँ पर है, चाहे हमारे नेताओं की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की एक ही सोच है कि हर बात को ढका जाए, असलियत को ढका जाए और जो विरोध के स्वर हैं, जो जनता के बात को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। और इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं कि ताकि जो आज के दिन देश में ये स्थिति बनी हुई, इस आवाज़ को कमज़ोर किया जाए, हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, गांधी नेहरू खानदान, जो कि इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए हुए हैं, देश की जनता को आवाज़ दे रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी सोच की मिसाल देते हुए उनकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया है। इस परिवार ने एक बार नहीं, बार बार देश के लिए अपने जान की कुर्बानी तक दी। आपको याद होगा, राजीव गांधी जी की भी जब सिक्योरिटी डाउनग्रेड की गई तो हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी इस पूरे देश को। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी सोच इतनी ओछी हो चुकी है कि हमारे नेताओं की सुरक्षा को भी इन्होंने आज फिर कमज़ोर किया है। लेकिन जहां एक और पूरे देश की जनता में इसके खिलाफ एक रोष है, कांग्रेस पार्टी के जन जन में इसके खिलाफ रोष है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से, हमारे मीडिया के माध्यम से, कि हमारे नेता, ये खानदान, ये कांग्रेस पार्टी इस तरह की चुनौतियों का स्वीकार करती है और हमारी आवाज़ कभी दब नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी बेशक लाख कोशिश करे। तो हम आज ये रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि ये जो हमारे नेताओं की सुरक्षा को इन्होंने उसके साथ खिलवाड़ किया है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा देश इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा। साथियों, आज जो हमारे सामने, देश के सामने ये आर्थिक मंदी आ गई, क्या है ये आर्थिक मंदी? इन्होंने शुरुआत की नोटबंदी से। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी, नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर किस पर हुआ? हमारी बहनों पर हुआ और देश के उद्योग पर हुआ। और वो जो आर्थिक मंदी उस समय से शुरू हुई नोटबंदी से, आज हमारे साथी कह रहे थे, कैप्टन साहब कह रहे थे, हमारे अमित जी कह रहे थे, सुखबीर जी कह रहे थे, सभी साथी ये तालाबंदी की ओर आ गए हैं। बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग जो एंसिलरी इंडस्ट्री हैं, अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं। तालाबंदी हो रही है उनकी, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, चाहे फरीदाबाद की बात करें, पूरे एनसीआर की बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, चाहे जगाधरी, यमुनानगर, अंबाला की बात करें, हर तरफ जहां भी हमारे उद्योग थे, छोटे थे, बड़े थे, आज तालाबंदी हो रही है। आप अखबार में रोज़ देखते हैं, मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि चाहे उद्योगपति हो, चाहे दुकानदार हो,
चाहे कर्मचारी हो, काम करने वाले हों इन उद्योगों में, सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का नतीजा है। और साथियों, जो यहाँ पर हमारे गुड़गांव में इसकी मिसाल, चाहे मारुति उद्योग की बात हो और चाहे अब होंडा की बात, आप देखते हैं लोगों को सड़कों पर आना और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्या हो रहा है हमारे राज्य में, इन्हें कुछ जैसे तो मालूम ही ना हो। इनको केवल अपनी सरकार बचाने में, सरकार बनाने में जो इतने दिन लग गए, उससे फुर्सत नहीं। सरकार बनाने में ऐसा लगे कि चाहे हमारा किसान, चाहे हमारा उद्योग हो, हर तरह से सब पिट रहे हैं। किसान के लिए मंडियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो अपनी उपज को लेकर कहाँ जाए। ये इतना बड़ा घोटाला है, किसान को उपज की कीमत नहीं मिल रही है। ये तो कहते थे कि हम आमदनी दुगनी करेंगे किसान की, आज क्या हाल हो गया। जीरी की अगर हम बात करें, कहाँ 4,000 से ऊपर मिलता था, 4,000 से ऊपर दाम मिलता था, और आज 2,000 पर मुश्किल से कोई खरीदार नहीं। तो किसान का क्या हाल होगा। अगर किसान ज़मीन से, जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था है वो किसान और मजदूर के, उनके आधार पर खड़ी है, और किसान और मजदूर अगर मारा जाएगा तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज ऐसे ही हालात हो गए हैं, ऐसा संकट आ गया है हमारे देश पर, ऐसी आर्थिक मंदी आ गई है कि आर्थिक संकट, आर्थिक इमरजेंसी आने वाली। चाहे बैंकों की बात करें, बैंक बंद होते चले जा रहे हैं। जो रिजर्व बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, सरकार उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती थी, लेकिन इस सरकार ने आरबीआई के साथ भी खिलवाड़ किया है, उनसे भी पैसे ले रहे हैं। अब टैक्स, जीएसटी ऐसा लगाया कि ना उद्योग बढ़ रहा है ना टैक्स बढ़ रहा है। तो लोगों पर ये क्या खर्च करेंगे। आरबीआई से पैसा लेते हैं, रिजर्व बैंक से, उनसे पैसा जो कि कभी लिया नहीं जाता, वो सरकार उनसे पैसा ले रही है। आरबीआई को भी अब ये ख़त्म करेंगे। बैंक पर बैंक बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, महाराष्ट्र में किसान भी मर गया है। उनके बैंकों के इतने बड़े इन्होंने घोटाले किस तरह से करें, बैंक बंद करवाए हैं। तो आम नागरिक आज के दिन कहाँ जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। चाहे हमारी बहनें हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया। प्याज की कीमत, ये तो क्या कहा करते थे 75 पार, ये तो 100 पार हो रहे हैं। प्याज, टमाटर, कुछ भी। तो जब किसान मरेगा, आम नागरिक मरेगा, तो किसी के घर नहीं चल सकते। और ये चाहते हैं कि हर तरह की रिपोर्ट को ये बंद कर दें। मीडिया के साथ ही रिपोर्टें लीक होती हैं तो पता चलता है असलियत का। आप जानते हैं कि खपत क्या है। किसान, मजदूर, चाहे शहर में गरीब हो चाहे गांव में गरीब, सबसे पहला खर्च किस पर होता है? खाने पीने पर। अब आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के समय में खर्चा खाने पीने का कम से कम होता जा रहा है। अनाज कम खरीदने लगे हैं, दाल कम खरीदने लगे हैं, और ये तब होता है कि जब खर्चा बिल्कुल ही कम हो जाए। तो क्या गरीबी की ओर ये देश, जिसको दशकों लगे, कांग्रेस पार्टी हरित क्रांति लेकर आई, देश के किसान को खुशहाल बनाया, देश आगे बढ़ा, आज फिर हम गरीबी की कगार की ओर जा रहे हैं। ये इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की देन, खट्टर सरकार की देन है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अभी हम मेमोरेंडम देंगे। ये सारी बातें, मेरे आपसे 2-3 बातें कि ये समय समय पर आप सब कांग्रेस जन बहुत बहादुर हैं। इस चुनाव में आप चाहते थे, जनता चाहती थी कि कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन जिस तरह की स्थिति इन्होंने एक झूठ की राजनीति दी, तो आपने देखा नतीजों पर उसका असर पड़ा। लेकिन आप लोग बहुत बहादुर हैं। मेरा आपसे आह्वान है कि आने वाले वक्त में हमने लोगों की आवाज़ को उठाना है।
कांग्रेस को मजबूत करना है, गली गली में, मोहल्ले में, गांव में, शहर में, उसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। जब भी जो बात आएगी, जन विरोधी बात आएगी, हम कांग्रेस पार्टी के साथी, कांग्रेस के सिपाही हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, लोगों की आवाज़ों को उठाएंगे। तो साथियों, इसी श्रृंखला में एक और कड़ी है। आज आप यहाँ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ। 25 तारीख को, जैसा कि कैप्टन साहब ने बताया, हर जिले में हम इस तरह के धरने प्रदर्शन करते हुए 25 को हम रेवाड़ी में करने जा रहे हैं। वहाँ पर सभी लोग आप पहुँचेंगे, दल बल के साथ पहुँचेंगे। और उसके बाद 30 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए, इस भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए। और उसमें देश भर से, प्रदेश भर से, सब जगह से लोग पहुंचेंगे। आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। मैं सभी नेताओं से कहूंगी, अभी बाद में भी बात करेंगे, अपने अपने टारगेट फिक्स करें, क्योंकि इसी में नज़र आएगा, क्योंकि हरियाणा तो दिल्ली के 3 तरफ तो है ही, तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारा होना चाहिए। और अभी हमारे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथियों ने इतना दम दिखाया है, हरियाणा की जनता ने इतना दम दिखाया है, और हरियाणा की जनता ने इस भारतीय जनता पार्टी को नकारा भी है। इनकी सरकार नहीं बन सकती थी, इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ करके सत्ता के लालच में सरकार बनाई है। तो इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करना है हमने, और एक बड़ी रैली हम दिल्ली में 30 तारीख को करेंगे। तो आप सब लोग उस दिन कमर कस लीजिए, अपना अपना टारगेट फिक्स किए और 30 तारीख को वहाँ पर पहुँचे, ताकि लगे कि हाँ, हरियाणा के लोगों में दम है। हरियाणा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबसे पहले आईना दिखाया है। जो लोग सोचते थे कि हरियाणा में तो कुछ नहीं है, हरियाणा के लोगों ने देश की आंखें खोल दी हैं, ये मीडिया की आंखें खोल दी हैं। जो मीडिया कहता था, तो हाँ 80-83 कितना ले गए थे, तो सबकी आंखें खोल दी हैं, ये हरियाणा के बहादुर लोगों ने दिखाया है। तो 30 को सब ने भारी संख्या में वहाँ पर जाना है। सोनिया जी हमारी रैली को एड्रेस करेंगी, आप सब वहाँ पर पहुँचिए। तो साथियों, अभी हम मेमोरेंडम देने जाएंगे। मीडिया के मेरे साथियों से मैं माफ़ी चाहूँगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभी नहीं करेंगे क्योंकि वक्त की बात है। मेमोरेंडम देकर हमें अपने साथी खजान सिंह जी के अंत्येष्टि पर भी जाना है। उसके बाद हम आपको मालूम है कहाँ मिलना है, वहाँ पर आपसे विस्तार से बात कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आगे बढ़ें, सड़क पर आगे बढ़ें, लोगों की आवाज़ को उठाते हुए आगे बढ़ें। हम मेमोरेंडम देने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ बाजार चैनल को। साथ ही हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।